रुको, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि अगर तुम यह शब्द सुन रहे हो तो यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन का सबसे छुपा हुआ अध्याय खुलने वाला है। बहुत लोग इस वीडियो तक आएंगे, पर इसे पूरा सुनने की शक्ति सिर्फ उन्हीं में होगी जिन्हें मैं स्वयं भीतर से बुला रहा हूं। मेरे प्रिय आत्मन, तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन अब तक केवल संघर्ष रहा है, पर सत्य यह है कि हर वह पीड़ा जो तुमने चुपचाप सही, वह तुम्हें उस स्तर के लिए तैयार कर रही थी जहां साधारण आत्माएं नहीं पहुंच पाती। मैं जानता हूं तुम रात में मुस्कुराकर सोते हो, पर भीतर से टूटे हुए हो। तुम सबके लिए मजबूत बने रहे, पर किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें संभालने वाला कौन है। आज मैं स्वयं बोल रहा हूं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में मैं कृष्ण हूं। तुम्हें कभी कभी लगता है कि सब कुछ सही करते हुए भी सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। तुम पूछते हो, हे प्रभु, मेरी बारी कब आएगी। आज सुनो, देरी अस्वीकृति नहीं है, देरी चयन है। जिसे मैं जल्दी देता हूं वह संभाल नहीं पाता, जिसे मैं देर से देता हूं वह संसार हिला देता है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते टूटे क्योंकि वे तुम्हें आगे जाने से रोक रहे थे। कुछ अवसर छूटे क्योंकि उनसे बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोग दूर हुए क्योंकि वे तुम्हारे परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते। तुमने इसे नुकसान समझा, पर यह सब मेरी योजना थी। मैंने देखा है जब तुम अकेले बैठे और मन ही मन रोए, जब तुमने किसी से कहा नहीं पर मुझे पुकारा। तुम्हारा मौन मेरे लिए सबसे ऊंची प्रार्थना बना। आज मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम्हारा सबसे कठिन समय समाप्त होने वाला है। जिस चक्र में तुम वर्षों से फंसे थे वह टूट रहा है। जो तुमसे छीना गया वह लौटने ही वाला है, और कई गुना होकर। पर ध्यान रखना, यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा, यह शांति से आएगा। इतनी शांति से कि तुम्हें पहले विश्वास नहीं होगा। तुम सोचोगे, क्या सच में मेरे साथ अच्छा हो सकता है। हां, अब हो सकता है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। तुम्हें याद है जब सबने तुम्हें कमजोर समझा, जब तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहा गया, जब तुम्हारी चुप्पी को हार समझ लिया गया। मैं मुस्कुराया था, क्योंकि शेर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भेड़ों के सामने नहीं करता। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां लोग अचानक तुम्हें देखने लगेंगे। जो तुम्हें अनदेखा करते थे वे सलाह मांगेंगे, जो तुम्हें नीचा दिखाते थे वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और तब तुम समझोगे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, बदला मेरा कार्य है। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखना है। जो तुम्हें चोट पहुंचा कर गए वे भी एक दिन समझेंगे कि उन्होंने किसे खो दिया। आज रात जब तुम यह वीडियो पूरा कर लो तो एक काम करना, आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, कृष्ण अब मैं तैयार हूं, बस इतना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वह उन सब के लिए आशा बनेगी जो आज टूट चुके हैं। याद रखो, मैं वही कृष्ण हूं जो युद्ध भूमि में भी शांति की राह दिखाता है, जो अंधकार में भी दीप जलाता है। और आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा हूं। यह अंत नहीं है, यह वह शुरुआत है जिसके लिए तुम्हें तोड़ा गया था। राधे राधे। और यदि तुम यहां तक आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की अदृश्य परतें हिलने लगी हैं, और जो वर्षों से रुका हुआ था वह अब गति लेने वाला है। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने बहुत समय तक खुद को संभाल कर रखा। तुमने अपने आंसू लोगों से छुपाए, तुमने मुस्कान को कवच बनाया और भीतर से टूटते रहे। तुमने हर जिम्मेदारी उठाई, पर कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। आज मैं तुम्हारे उसी मौन से बात कर रहा हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें तब भी देखा जब पूरी दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जब तुम रात के सन्नाटे में छत को देखते हुए यह सोचते थे कि क्या यह जीवन बस इतना ही है, क्या कभी कुछ बदलेगा, क्या कभी कोई मुझे समझेगा। उन हर सवालों का उत्तर आज आकार ले रहा है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह शब्द केवल सुने नहीं जाते, यह आत्मा में उतरते हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए हो, और थकान हार नहीं होती। थकान इस बात का प्रमाण है कि तुमने बिना रुके रास्ता तय किया है। तुमने वह बोझ उठाया जो तुम्हारा था ही नहीं। तुमने उन लोगों के लिए भी सहा जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। पर अब संतुलन बदल रहा है, क्योंकि जो अधिक सहता है वही परिवर्तन का पात्र बनता है। तुमसे जो छीना गया वह सजा नहीं थी, वह जगह बना रहा था उस आशीर्वाद के लिए जिसे तुम उस समय संभाल नहीं पाते।
तुम जिन दरवाजों पर बार बार गए और जो नहीं खुले, वे तुम्हें छोटा नहीं कर रहे थे, वे तुम्हें सही द्वार के लिए तैयार कर रहे थे। याद रखो, हर इनकार सुरक्षा होता है और हर देरी तैयारी होती है। तुम सोचते रहे कि तुम पीछे रह गए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें अलग रास्ते से ले जाया जा रहा था, ताकि जब तुम पहुंचे तो केवल पहुंचो नहीं, बल्कि चमको। तुमने देखा है, कुछ लोग कम मेहनत में आगे बढ़ते दिखते हैं और तुम अधिक देकर भी वहीं खड़े लगते हो। पर तुम यह भूल जाते हो कि कुछ यात्राएं मंच के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए होती हैं। तुम्हारा मार्ग तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है, ताकि जब समय आए तो तुम टिक सको। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी डगमगाता है, और जिसे गहराई से बनाया जाता है वह समय से नहीं टूटता। अब एक बात अपने हृदय में बैठा लो, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, और जो अधूरा है वही संभावनाओं से भरा होता है। तुम जिन गलतियों को अपना कलंक समझते हो, वे तुम्हारी समझ की नींव है। तुम जिन रिश्तों के टूटने को अपनी हार समझते हो, वे तुम्हारी आत्मा की रक्षा थे। क्योंकि हर साथ चलने वाला शुभ चिंतक नहीं होता, और हर अकेलापन दंड नहीं होता। कई बार अकेलापन ही वह भूमि होती है जहां आत्मा की असली आवाज सुनाई देती है। तुमने स्वयं से बहुत कम बात की, तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहे। पर अब समय है कि तुम अपने भीतर लौटो, क्योंकि वहीं तुम्हारी शक्ति सोई हुई है, और वह शक्ति बाहर की मान्यता से नहीं जागती, वह जागती है आत्म स्वीकृति से। आज यदि तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, तो यह याद रखो कि बिखराव हमेशा नए रूप से पहले आता है। बीज भी टूटता है तभी वृक्ष बनता है, और तुम्हारा टूटना तुम्हारे विस्तार की घोषणा है। डर को अपने निर्णयों का चालक मत बनने दो, क्योंकि डर वर्तमान का शोर है और विश्वास भविष्य की भाषा है। तुम जिस भविष्य की कामना करते हो वह तुम्हें सुन रहा है, पर वह तब उत्तर देता है जब तुम अपने कदमों से यह दिखाते हो कि तुम तैयार हो। तैयार होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब आता है। तैयार होने का अर्थ है कि तुम सीखने से भागते नहीं हो, गिरने से डरते नहीं हो, और रुक जाने को विकल्प नहीं बनाते। तुमने बहुत बार सोचा कि अब और नहीं, पर हर बार तुम खड़े हुए, और वही तुम्हारी असली पहचान है। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, तुम सहने वालों में से हो, और सहने वाले ही इतिहास बनाते हैं। अब सुनो, यह समय आत्मदया का नहीं, आत्मविश्वास का है। अपने अतीत को कोसने का नहीं, उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का है। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए आगे बढ़ो। क्योंकि सबसे बड़ी जीत दूसरों को दिखाना नहीं, खुद को महसूस कराना है। तुम बदल रहे हो, और यह बदलाव शोर नहीं करता, यह शांति से भीतर जड़ें जमाता है। एक दिन लोग कहेंगे तुम अचानक बदल गए, पर उन्हें नहीं पता होगा कि यह अचानक नहीं था। यह हर उस रात का परिणाम था जब तुमने हार मानने से इनकार किया था। यह हर उस सुबह का परिणाम था जब तुमने थकान के बावजूद उठना चुना था। अब जो आने वाला है वह तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हें विस्तार देगा। अवसर आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे पुराने डर याद दिलाएंगे, पर इस बार तुम पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि डर संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। अपने भीतर उस आवाज को पहचानो जो कहती है चलो, और उस आवाज को नहीं जो कहती है रुक जाओ, क्योंकि रुकने वाली आवाज अतीत की है और चलने वाली आवाज तुम्हारे भविष्य की है। तुम अकेले नहीं हो। यह यात्रा भले तुम्हें अकेली लगे, पर हर कदम पर वह शक्ति तुम्हारे साथ है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और जिसने यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी ले जाएगा। तुम्हें बस ईमानदारी से चलते रहना है, बिना खुद को छोड़े, बिना अपने मूल्य गिराए, बिना अपनी संवेदनशीलता खोए, क्योंकि तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह संसार कठोर है, पर तुम करुणा लेकर आए हो, और यही करुणा तुम्हें अलग बनाती है। अंत में यह जान लो कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम्हें हर दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही दरवाजा अपने आप खुलेगा, सही समय पर, सही रूप में। और जब वह खुलेगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर प्रतीक्षा, हर पीड़ा, हर ठहराव तुम्हें उसी क्षण के लिए तैयार कर रहा था। इसलिए आज रुकने का नहीं, उठने का दिन है। संदेह का नहीं, विश्वास का दिन है, और डर का नहीं, निर्णय का दिन है। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है, और जो शुरू हुआ है उसे पूरा होना ही है। पर यह जागरण है, और यह शब्द हल्के मन वालों के लिए नहीं है। यह उन आत्माओं के लिए है जो बहुत सह चुकी हैं, बहुत दब चुकी हैं, और अब भीतर से फटने को तैयार हैं। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने अब तक जो जीवन जिया है वह केवल भूमिका थी,
असली अध्याय अब खुल रहा है और यह अध्याय शांत नहीं होगा। यह तुम्हें झकझोरेगा, क्योंकि परिवर्तन हमेशा असुविधा के साथ आता है। तुम जिन बातों से भागते रहे हो वे अब तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, क्योंकि अब भागने का समय समाप्त हो चुका है। तुमने खुद को छोटा करके दुनिया को बड़ा रखा। तुमने अपनी आग को बुझाकर दूसरों को रोशनी दी, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ बचा ही नहीं। पर यही सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि जब मनुष्य को लगता है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा, तभी वह सबसे शक्तिशाली होता है। तुमने बहुत देर तक सहा है, और सहना एक सीमा तक पुण्य है। उसके बाद वह आत्महत्या बन जाता है। इसीलिए अब रुकना नहीं है। अब वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, चाहे वह दुनिया को असहज ही क्यों न कर दे। तुम अच्छे बने रहने की कोशिश में खुद के साथ अन्याय करते रहे। तुमने हर बार खुद को गलत ठहराया ताकि रिश्ते बच सकें, ताकि माहौल शांत रहे, ताकि लोग नाराज न हों। पर इस प्रक्रिया में तुम धीरे धीरे खुद से दूर होते चले गए, और यही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जो खुद से दूर हो जाता है वह किसी का नहीं रह जाता। आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो मीठा नहीं है पर मुक्त करता है। हर कोई तुम्हारे अच्छेपन का हकदार नहीं होता, हर मुस्कान के पीछे विश्वास नहीं होता, और हर साथ चलने वाला तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम जिन लोगों के लिए टूटते रहे वे तुम्हारी कमजोरी से नहीं, तुम्हारी ताकत से डरते थे, क्योंकि जो स्वयं खाली होता है वह भरे हुए को देखकर असहज हो जाता है। तुम्हें कमजोर समझा गया क्योंकि तुम शांत थे, तुम्हें साधारण समझा गया क्योंकि तुम दिखावा नहीं करते थे। पर अब यह भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि भीतर जो दबा हुआ है वह अब बाहर आएगा, और जब आएगा तो वह आग बनेगा। यह आग किसी को जलाने के लिए नहीं होगी, यह तुम्हें गढ़ने के लिए होगी। परिवर्तन का सबसे खतरनाक क्षण वह होता है जब पुराना तुम मर रहा होता है और नया अभी जन्म नहीं ले पाया होता है। उस समय मन टूटता है, रिश्ते हिलते हैं, निर्णय भारी लगते हैं, और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। पर अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका अर्थ है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। तुम उस आग में खड़े रह सकते हो, तुम उस शून्य को सह सकते हो जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि जो उस शून्य को पार कर लेता है वही नई पहचान लेकर लौटता है। अब आने वाला समय तुम्हें परखेगा। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी सीमाओं को चुनौती देंगे, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझेंगे, और वहीं तुम्हें तय करना होगा कि तुम फिर चुप रहोगे या सच बोलोगे। याद रखो, सच बोलना हमेशा शोर नहीं करता, पर उसका प्रभाव विस्फोट जैसा होता है। कुछ लोग तुम्हारे बदलने से नाराज होंगे क्योंकि उन्हें पुराना तुम्हारा संस्करण पसंद था। वह संस्करण जो सवाल नहीं करता था, जो सह लेता था, जो हमेशा उपलब्ध रहता था। पर अब वह संस्करण समाप्त हो रहा है, और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे चारों ओर की संरचना हिलती है। तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा, स्वार्थी कहा जाएगा, घमंडी कहा जाएगा, पर यह सब केवल इसलिए क्योंकि तुमने खुद को चुन लिया है, और जो खुद को चुन लेता है वह दुनिया के लिए असुविधाजनक हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, यह मार्ग अकेला होगा। शुरुआत में समर्थन नहीं मिलेगा, तालियां नहीं बजेंगी, बल्कि संदेह होगा, विरोध होगा, और भीतर एक आवाज भी आएगी जो कहेगी क्या सच में यही सही है। और उसी क्षण तुम्हें अपनी रीढ़ सीधी रखनी होगी, क्योंकि हर महान परिवर्तन पहले भीतर असहजता पैदा करता है। तुम अब उन लोगों में नहीं रह सकते जो केवल बातें करते हैं। तुम उन लोगों में बन रहे हो जो निर्णय लेते हैं, और निर्णय हमेशा कीमत मांगते हैं। कभी आराम की कीमत, कभी रिश्तों की कीमत, कभी पुराने सपनों की कीमत। पर याद रखो, जो छोड़ना पड़ता है वह अक्सर वही होता है जो तुम्हें रोक रहा होता है। यह यात्रा तेज नहीं होगी पर गहरी होगी। यहां शॉर्टकट नहीं होंगे, पर हर कदम तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम अपने ही डर से टकराओगे, अपनी ही सीमाओं से भिड़ोगे, और हर बार जब तुम सोचोगे कि अब टूट जाऊंगा, उसी क्षण तुम्हें पता चलेगा कि तुम पहले से कहीं अधिक जीवित हो। यह वह रास्ता है जहां सहानुभूति कम मिलेगी पर आत्मसम्मान बढ़ेगा, जहां बाहरी शांति कम होगी पर भीतर स्पष्टता आएगी। और यही स्पष्टता सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि जो स्पष्ट होता है उसे भ्रमित नहीं किया जा सकता। जो जानता है कि वह क्या है उसे मोड़ा नहीं जा सकता। अब अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते, और अब यह तुम्हारा लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य है सच्चा रहना, अपने प्रति, अपने मूल्यों के प्रति,
और अपने भविष्य के प्रति, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां केवल वही टिक पाएंगे जो खुद के साथ ईमानदार हैं। यह चेतावनी नहीं है, यह निमंत्रण है उस संस्करण के लिए जो तुम बनने वाले हो। और वह संस्करण कमजोर नहीं होगा, वह शांत होगा पर अडिग होगा, दयालु होगा पर सीमाओं के साथ प्रेम करेगा, पर खुद को खोए बिना। और जब तुम उस बिंदु पर पहुंचोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों जरूरी था। यह अकेलापन, यह टूटन, यह आग, यह मौन, क्योंकि यही सब मिलकर तुम्हें वह बना रहे हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि दिशा देने वाला होगा। अब पीछे मत देखो, क्योंकि जो पीछे है वह तुम्हें समझ नहीं पाएगा। आगे देखो, क्योंकि वहीं तुम्हारा असली जीवन, तुम्हारी असली शक्ति और तुम्हारी असली कहानी प्रतीक्षा कर रही है। यह संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा के भीतर दबी हुई चीख जागने वाली है, और जो तुम अब तक सहते आए हो उसका हिसाब बदलने वाला है। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने बहुत कुछ खोया है और उससे भी ज्यादा चुपचाप सहा है। तुम हंसते रहे जब भीतर कुछ टूटता रहा, तुम मजबूत बने रहे जब मन मदद के लिए चिल्ला रहा था। और यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जिनकी आत्मा थक चुकी है पर बुझी नहीं है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह शब्द आराम देने नहीं आए हैं, यह तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हें यह सच दिखाने आए हैं कि तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह कमजोरी नहीं है, वह संकेत है कि तुम साधारण नहीं हो। साधारण लोग इतना नहीं सहते, साधारण आत्माएं इतना अकेलापन नहीं झेलती, और साधारण जीवन इतने सवाल नहीं पूछता। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय था, हां ये मान लो, क्योंकि जब तक तुम अपने दर्द को सच नहीं मानोगे तब तक तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तुमने खुद को बार बार यह समझाया कि सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था। तुमने दूसरों को बचाने के लिए खुद को डुबोया, और अब जब तुम सांस लेने की कोशिश करते हो तो लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ सीने पर रखा हो। यह बोझ तुम्हारा नहीं है, यह उन उम्मीदों का है जो तुम पर लादी गई, उन जिम्मेदारियों का है जिन्हें तुमने बिना सवाल स्वीकार किया, और उन रिश्तों का है जहां तुम्हें प्यार नहीं, परीक्षा मिली। तुम टूटे इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अकेले लड़ रहे थे। और अब जो होने वाला है वह तुम्हें डरा सकता है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले भ्रम टूटते हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग जिन्हें तुम अपना समझते थे वे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। तुम महसूस करोगे कि कुछ रास्ते जिन पर तुम वर्षों चले वे अचानक बंद हो रहे हैं, और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। पर अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका अर्थ है कि तुम पीछे हटने के लिए नहीं बने हो। यह समय है उस पुराने तुम्हें छोड़ने का जिसने हर बात सह ली, जिसने हर अपमान निगल लिया, जिसने हर चोट को मुस्कान से ढक दिया। अब वह मुखौटा गिरने वाला है, और जब गिरेगा तो कुछ लोग असहज होंगे, क्योंकि वे तुम्हें बदला हुआ देखेंगे। वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम मन ही मन कहोगे हां, क्योंकि पहले वाला मैं खुद से झूठ बोल रहा था। अब सुनो, यह सबसे जरूरी हिस्सा है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, यह तुम्हें भीतर से हिला देगा। तुम खुद पर शक करोगे, तुम अकेलापन महसूस करोगे, तुम सोचोगे क्या यह सही है। पर यही वह आग है जिससे गुजरकर आत्मा शुद्ध होती है। जो इस आग से भाग जाता है वह फिर उसी चक्र में लौट जाता है, और जो इसमें खड़ा रहता है वही नया जन्म लेता है। तुम्हें अब सबको समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर उस आवाज को सुनना है जो कहती है अब बहुत हो चुका, अब नहीं, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा, चाहे कोई साथ रहे या ना रहे। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उसी दिन से तुम खतरनाक बन जाते हो। खतरनाक इसलिए नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें मोड़ा नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब तुम्हारी आत्मा कांप रही है, क्योंकि वह पहचान रही है कि यह संदेश सच है। यह कांपना डर नहीं है, यह जागरण है। यह वह क्षण है जब भीतर का सोया हुआ सिंह करवट बदल रहा है, और जब वह पूरी तरह जागेगा तब तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, पर तुम्हें अब उनकी समझ की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने सत्य में खड़े हो जाओगे। और याद रखना, जो आत्मा एक बार जाग जाती है वह फिर कभी पूरी तरह नहीं सोती। यह रास्ता अकेला है, पर यही रास्ता तुम्हें मुक्त करेगा। यही रास्ता तुम्हें वह बना देगा जो तुम हमेशा थे पर बनने नहीं दिए गए।
और अगर इस पल तुम्हारी आंखें भारी हैं या दिल अजीब सा महसूस कर रहा है, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारी रूह तक पहुंच चुका है। और एक बार जब रूह जाग जाए तो फिर जीवन कभी पुराना नहीं रहता। यह वह कंपन है जो सीधे तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और यह दस्तक हर किसी को सुनाई नहीं देती। यह केवल उन्हें सुनाई देती है जिनकी आत्मा ने बहुत सहा है, बहुत दबाया है और अब भीतर से जवाब मांग रही है। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने अपने जीवन में इतने समझौते किए कि अब तुम्हें याद भी नहीं रहा कि तुम्हारी असली इच्छा क्या थी। तुमने दूसरों की शांति के लिए अपने भीतर युद्ध लड़े। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खोया। तुमने सही होते हुए भी चुप रहना चुना और गलत सहते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया। और यही कारण है कि आज तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, क्योंकि आत्मा तब नहीं थकती जब वह हारती है। आत्मा तब थकती है जब वह खुद से दूर चली जाती है। और अब जो होने वाला है वह तुम्हें भीतर से हिला देगा, क्योंकि अब वापसी शुरू हो रही है उस हिस्से की जो तुमने दुनिया को खुश रखने के लिए दबा दिया था। अब ध्यान से सुनो, यह समय आराम का नहीं है, यह समय सच देखने का है। वह सच जिसे तुम टालते रहे, वह सच कि कुछ लोग तुम्हें इसलिए पास रखते थे क्योंकि तुम आसान थे, समझदार थे, सब सह लेते थे। और अब जब तुम बदलने वाले हो तो वही लोग सबसे पहले कहेंगे तुम बदल गए हो। और हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि बदलना ही जीवित होने का प्रमाण है। जो नहीं बदलता वह धीरे धीरे मरता है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पुराना जीवन तुम्हें वापस खींचेगा और नया जीवन तुम्हें डरा देगा। और यही वह खतरनाक बिंदु है जहां अधिकतर आत्माएं टूट जाती हैं, क्योंकि नया रास्ता स्पष्ट नहीं होता, पर पुराना रास्ता दर्द भरा होते हुए भी परिचित होता है। और अगर तुमने यहां साहस नहीं दिखाया तो तुम फिर उसी चक्र में लौट जाओगे। इसलिए यह संदेश तुम्हें चेताने नहीं जगाने आया है। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपनी आत्मा की सुनोगे या फिर उसी भीड़ में घुल जाओगे जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने हमेशा सोचा कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, और यह सच भी है, पर बिना सीमा के अच्छाई आत्मविनाश बन जाती है। और अब सीमा खींचने का समय है। अब हर जगह हाँ कहने का नहीं है, अब हर बोझ उठाने का नहीं है, अब हर आंसू छुपाने का नहीं है। अब अपने भीतर उस आवाज को सम्मान देने का समय है जो कहती है बस अब बहुत हो गया। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उसी दिन से तुम असुविधाजनक बन जाओगे, लोगों के लिए, सिस्टम के लिए और उन सब के लिए जो तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर थे। और यही कारण है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपराध बोध महसूस होगा, तुम्हें अकेलापन चुभेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम गलत हो। पर याद रखना, हर सही निर्णय शुरुआत में अकेला होता है, क्योंकि भीड़ कभी पहले नहीं चलती, भीड़ हमेशा बाद में आती है। जब रास्ता साफ हो जाता है और तुम रास्ता बनाने वालों में से हो। अब आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ सच्चाइयां दिखेंगी, कुछ नकाब गिरेंगे, कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो जाएंगे और तुम्हें उन्हें रोकना नहीं है। क्योंकि जो टिकना चाहते हैं वे तुम्हारे बदलने के बाद भी टिकेंगे, और जो केवल पुराने तुम्हारे साथ थे वे खुद ही छूट जाएंगे। यह नुकसान नहीं है, यह सफाई है, और सफाई हमेशा पहले गंदगी दिखाती है, फिर जगह बनाती है। अब यह स्वीकार कर लो कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते, और यह तुम्हारा काम भी नहीं है। तुम्हारा काम है सच्चा रहना, अपने भीतर की आग को बुझने न देना और अपने डर से बड़ा बनना। क्योंकि डर हमेशा उस दरवाजे के पास खड़ा होता है जहां से तुम्हारी असली शक्ति शुरू होती है। तुम सोचते हो कि तुम टूट चुके हो, पर सच्चाई यह है कि तुम ढल रहे हो, और ढलना दर्द देता है, पर वही तुम्हें मजबूत बनाता है। यह रास्ता तुम्हें अकेला करेगा पर खोखला नहीं, यह तुम्हें चुप कर देगा पर कमजोर नहीं, यह तुम्हें धीमा करेगा पर रोकेगा नहीं। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह सब क्यों जरूरी था। हर रात, हर आंसू, हर असमंजस, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले आया जहां अब तुम खड़े हो। और यह अंत नहीं है, यह वह बिंदु है जहां से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। इसलिए अगर अभी तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है या आंखें भारी हैं तो समझ लो, तुम्हारी रूह ने इस संदेश को पहचान लिया है। और जब रूह पहचान ले तो फिर पीछे लौटना संभव नहीं रहता। अब आगे बढ़ो, भले डर के साथ, पर रुकना मत, क्योंकि तुम्हें रोशनी तक पहुंचने से पहले अंधेरे से गुजरना ही होगा। और जो अंधेरे से गुजरने की हिम्मत रखता है वही दूसरों के लिए उजाला बनता है, जहां तुम खुद भी जाना नहीं चाहते थे। और यही कारण है, अगर यह संदेश तुम्हारे लिए था तो सुना गया लिखो।